Very important question for BSc 12th. Calculate the total number of particle और लैटिस पॉइंट भी इसको कह सकते हैं और एटम्स भी इसको कह सकते हैं। हमें क्या करना है, एक लैटिस दिया हुआ है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, उसमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम। इसको डिनोट करते हैं ZC। इसका फॉर्मूला होता है टोटल लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें कितने लैटिस पॉइंट है और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उसने किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, इसमें 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर पे 8 एटम लगे हुए हैं। 8 एटम हो गए, ये होगी इसके टोटल लैटिस पॉइंट, TLP टोटल लैटिस पॉइंट। और एक एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इसमें आ जाएंगे एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम 1, यानी कि जो S होता है, SC होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं। दूसरा है BCC। इन BCC कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को। ये इसका एक डायग्राम है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस उसको कहते हैं जिसमें जो पॉइंट होते हैं, हमारे एटम होते हैं, वो कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर में भी लगा होता है बॉडी में उसकी। इसका जब निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, तो हो जाएगा 8 कॉर्नर है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/8 प्लस इसमें 1 इसके सेंटर बॉडी सेंटर में लगा हुआ है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 = 2, यानी कि BCC में जो नंबर ऑफ यूनिट्स एटम्स हैं वो है 2। थर्ड है हमारा FCC कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस उसको कहते हैं कि जो हमारा लैटिस होता है उसमें कॉर्नर के साथ साथ उसके जो फेसिस होते हैं, ये फेसिस हैं, उन पे भी क्या लगे हुए होते हैं, एटम्स लगे होते हैं, पॉइंट लगे होते हैं। तो इसमें जब कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑन द कॉर्नर पे जब कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हो गया 8 × 1/8। 8 कॉर्नर है, उनका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8, ये आ गया 1। कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द फेसेस, जब फेसेस में निकालते हैं 6 फेस है, देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी कि एक फेस आगे का और एक फेस पीछे का। और एक एटम जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कर रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 कंट्रीब्यूशन, यानी कि और 6 फेस। 2 से 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ टोटल एटम इन FCC हो जाएगा 1 + 3। 1 + 3 = 4। कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल। जो लैटिस पॉइंट होता है हमारा, उसमें जो हमारा लैटिस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, लैटिस पॉइंट है यूनिट सेल में, वो कितना होता है। तो अगर हम देखें BCC में, बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन होगा 1। सेंटर के जो एटम होते हैं वो 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। फेस के जो एटम होते हैं वो करते हैं 1/2 कंट्रीब्यूट। एज सेंटर पे करते हैं 1/4 और कॉर्नर जो होता है वो होता है 1/8 कंट्रीब्यूट।